साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के अग्रवाल जी हमारे साथ है। 19वां दीक्षांत समारोह आज भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में आयोजित किया गया था और काफी गौरव की बात भी है कि इतने बड़े बुद्धिजीवी शिक्षाविद जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, इंडिया न्यूज हरियाणा पे आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। मैं हरियाणा में 30 साल रहा हूँ और हरियाणा मेरे लिए नया नहीं है। और भिवानी, जब मैं हिसार में प्रतिकुलपति था तो भिवानी हमारे ही कार्यक्षेत्र में आता था। टीआईटी भिवानी हमारा ही एफिलेटेड कॉलेज था, तो मेरे लिए ये नया नहीं है हरियाणा लैंग्वेज, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा यहाँ। हरियाणा में शिक्षा के स्तर को कितना मानते हैं आप? सही मानते हैं सर? उच्चतर शिक्षा की अगर बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, हरियाणा कहाँ खड़ा है? ऐसा है कि यदि आप मेरे से पूछें तो मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी राज्य के शिक्षा के स्तर से कभी भी संतुष्ट नहीं हूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है शिक्षा में जितना भी काम हो जाए उससे ज़्यादा काम करना और बाकी है। और क्योंकि शिक्षा एक माध्यम ही ऐसा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, ना हम में से किसी को होने देना चाहिए। तो हरियाणा ने बहुत अचीव किया है, बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत कुछ और करना बाकी है। लेकिन दिशा ठीक है, तो मुझे लगता है कि और अगले सालों में हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। बेरोजगारी और शिक्षा को, ग्रेजुएशन को, पीजी को जो है इनको एक साथ जोड़कर देखा जाता है, को रिलेट किया जाता है सर। वजह क्या है सर कि हमारे जो बच्चे हैं, यूथ हैं, कनाडा, अमेरिका, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में जो है जा रहे हैं? वजह क्या मानी जाए सर इसके पीछे? क्या यहाँ पर हमारी शिक्षा जो है वो स्किल एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है? कोई और वजह इसके पीछे? इसमें कई वजह हैं। एक वजह ये है कि हमारी जो शिक्षा थी वो किताबी शिक्षा ज़्यादा थी, प्रैक्टिस उसमें कम था, रोजगार उस एंगल से स्किल कम था। लेकिन अब उसको काफ़ी हद तक कवर कर लिया गया। जैसे नई शिक्षा नीति में स्कूल में भी वोकेशनल सब्जेक्ट डाल दिए गए, कॉलेज में भी डाल दिए गए, उसकी कंटिन्यूटी भी सुनिश्चित कर दी गई और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी बहुत आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में कोई शिक्षा के लिए बाहर जाना बहुत बच्चों के लिए जरूरी होगा। क्योंकि एक जमाना था जब नालंदा विश्वविद्यालय या दूसरे तमाम विश्वविद्यालय बाहर से, विदेशों से जो है विद्यार्थी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। अब स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है, उलट है। ये हुई कि हमने इतने साल एक विपरीत परिस्थितियों में काम किया। हमारे देश को ब्रिटिशर्स के, फिर मुगल्स के, फिर वो उनके एक अपना प्रयोजन था। क्योंकि किसी ने कहा था कि यदि किसी देश को समाप्त करना हो तो 3 चीज़ें समाप्त करनी चाहिए। उसकी शिक्षा समाप्त करनी चाहिए, उसके माता-पिता का सम्मान समाप्त करना चाहिए, उसके गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो जब इतने हज़ार साल हमारे देश को समाप्त करने की ही कोशिश हो रही थी, तो उसमें शिक्षा को भी समाप्त करने की कोशिश हुई। मैंने जब मैं कहता हूँ समाप्त करने का, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लेकिन उनकी दिशा ठीक नहीं रखी गई और इससे धीरे-धीरे वो गड़बड़ होता गया। अदरवाइज इंग्लैंड में जब पहला स्कूल शुरू हुआ, भारत में 7 लाख गुरुकुल थे, 7 लाख। तो हमारा शिक्षा का प्राचीन काल से बहुत आगे था, थोड़ा पिछड़ा, लेकिन कवर अप हो रहा है, कर लेंगे। अभी बच्चे पूछ रहे थे कि एआई का जमाना है, एआई के जमाने में कैसे सरवाइव कर सकते हैं बच्चों की अगर बात करें? बच्चे एआई के ज़माने में बहुत अच्छा सर्वाइव करेंगे, क्योंकि एआई में कॉमन सेंस चाहिए, लॉजिक चाहिए, एक व्यवहारिकता चाहिए। और ये मैं अध्यापकों को कहता हूँ, अध्यापकों को ये मानना पड़ेगा कि आज की हमारी जो युवा शक्ति है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा विद्यमान हैं। इसलिए इनको एक अवसर दिया जाए, इनको एक फ्रीडम ऑफ वर्क दी जाए, तो ये एआई में हम सबसे आगे निकलेंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा प्रश्न ये है कि आर्ट के बच्चे जो है, कला संकाय के बच्चे, वो कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, इन विषयों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। कॉमर्स की बात करें, साइंस फैकल्टी की बात करें, बट आर्ट के बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं पीछे। ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, ये चीज़ें खत्म हो रही हैं। अब आर्ट और मेडिकल का भी समन्वय हो रहा है, अब आर्ट्स और इंजीनियरिंग का भी समन्वय हो रहा है। जब हम ऑस्थेटिक्स की बात करते हैं तो कार में इंजन कहाँ लगाना है, ये आर्ट्स का विषय है और इसमें ये काम आर्टिस्टों द्वारा किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आर्ट से हम इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, आर्ट से हम अब ये जो लेटर से मेडिकल में डेंटिस्ट का जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है, ये सारी आर्ट ही तो है, स्माइल से सारा आया है।
तो ये अब इन समस्याओं का समन्वय आपस में हो रहा है। और अब हम ये कहते हैं, अब दुनिया में देखें तो अब लोग फिजिक्स और मैथ इकट्ठा नहीं पढ़ते, अब मैथ और फिलोसफी इकट्ठा पढ़ते हैं, मैथ एंड म्यूजिक इकट्ठा पढ़ते हैं। ये दुनिया में हो रहा है। 2020 की बात करते हैं हम, एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपने उसका अध्ययन भी किया होगा गहनता से। क्या लगता है सर, उसमें कितनी कमियां हैं? उसमें उसके डॉक्यूमेंट में कमियां नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी कमियां है, क्योंकि हम वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे जो पकड़नी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एज ए डॉक्यूमेंट इट्स वेरी गुड। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चों को यही संदेश देंगे कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अपने व्यवहार पे, अपने वैल्यू सिस्टम पे, अपने राष्ट्रीयता पे, अपने क्लीनलीनेस पे, अपने हाइजीन पे, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दे, तो सब्जेक्ट कुछ भी पढ़े वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि विषय चाहे कोई भी हो, उसमें दक्षता हासिल करना बेहद जरूरी है, और इसके लिए जो है कहीं ना कहीं प्रयास भी किए जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तमाम मुद्दों की उन्होंने चर्चा की। उन पर चर्चा इस विषय पर भी हुई है कि आखिर जो है अब जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं रोजगार आधारित शिक्षा जो है वो भी दी जाने लगी है नई एजुकेशन पॉलिसी में, स्कूल लेवल से। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।